हेलो एवरीवन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट क्या होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट एक आप सिंपल भाषा में समझो कि आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो उसको कंपेयर कर रहे हो उसी क्वांटिटी से। जैसे मान लो आप शुगर लेने गए एक शॉपकीपर पे, ठीक है, तो शुगर जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी में आती है, मास में, है ना, उसका मास होगा। तो वो मेजरमेंट करके देगा आपको। वो कैसे मेजरमेंट करके देगा, अगर हम बात करें पुराने उसके, जैसे बैलेंस होते थे आपके पास, है ना, बैलेंस क्या बोलते हैं हम उसको हिंदी में, तराजू, ठीक है ना। तो जो आपके पास बैलेंस वाले होते थे जिनको हम बोलते थे बैलेंस मेथड से मेजरमेंट करना, उसमें क्या होता है, एक साइड आप लोहे का कुछ ब्लॉक होता है, उस पर लिखा होता है 1 kg 2 kg, वो चीज़ रखेंगे, और दूसरी साइड क्या होगा, जो भी आपको चीज़ मेजर करनी है वो चीज़ होती थी मेजर करने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या है बेसिकली कि आप मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे शुगर आपने ली तो वो कैसे मेजर करके दे रहा है आपको, एक साइड उसने मास रखा 1 kg का और दूसरी साइड वो शुगर डालता जा रहा है, तो कंपेयर हो गई ना क्वान्टिटीज़, तो वो आपको 1 kg मिल जाएगी। समझ रहे हो इस बात को। अब मेन बात ये है कि आप शुगर लेने गए, उसका फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो वो मास से ही कंपेयर करेगा, वो लेंथ से कंपेयर करके तो नहीं देगा। वो आपको ये तो नहीं, आप कहोगे उसे, ये तो नहीं बोलोगे जाके कि 2 मीटर शुगर दे दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। 2 kg शुगर बोलोगे आपको, और ऐसा भी नहीं होगा कि वो आपको इंच टेप से मेजर करके देगा शुगर को। समझ रहे हो। तो सेम क्वांटिटी की मेजरमेंट होगी। तभी हमने यहाँ पर लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब यही है, मान लो आप कपड़े की शॉप पे गए, कपड़े की शॉप पे आपने उसे कहा कि क्लॉथ दे दो जी 2 मीटर, ठीक है, तो अब वो आपको उसमें तो नहीं दे रहा होगा, तराजू में तोल के तो नहीं दे रहा होगा। 2 मीटर का क्या होगा, उसके पास एक स्केल होगा, ठीक है। तो स्केल में क्या है, मान लो 1 मीटर का एक स्टैंडर्ड स्केल होता है, हमें पता है 1 मीटर का इतना है, तो वो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो वो 2 मीटर आपको क्या करेगा, उससे कंपेयर करके दे देगा। एक बार 1 मीटर लेगा, फिर एक बार और 1 मीटर लेगा, 2 मीटर आपको दे देगा। तो कंपेयर किससे कर रहा है, वो लेंथ है, क्योंकि कपड़े की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ, क्योंकि लेंथ में ही मेजर होगी वो, तो लेंथ के ही यूनिट से वो कंपेयर कर रहा है। समझ रहे हो बात को। बस सिंपल सी इतनी बात समझनी है आपको कि सेम क्वांटिटी को सेम चीज़ के साथ ही आप कंपेयर करोगे, ठीक है। केजी है तो केजी के साथ ही कंपेयर होगी, मीटर है तो मीटर के साथ कंपेयर होगी। जैसे शुगर है, शुगर आप लेने गए तो जो इसकी कंपैरिजन वाली क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी, मास ही होगी, ठीक है ना। और अगर आप कपड़ा लेने गए तो उसकी जो कंपैरिजन वाली क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, लेंथ होगी। समझ रहे हो। तो लेंथ में क्या है, मीटर में देगा वो आपको। क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं। तो मेजरमेंट जो है वो बेसिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कंपेयर करते हैं। बस कंपेयर करना मतलब, जैसे थोड़ा और मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने देखा होगा रेडी वगैरह होती है, ठीक है, उस पर आपको समझ में आ जाएगी चीज़। उनके पास तराजू ही होते हैं वो, तो आप सब्जी ले रहे हो जैसे उनसे, तो एक साइड वो क्या करते हैं, कुछ बाहर रखते हैं, ठीक है, उस पर लिखा होता है 1 kg 2 kg, इस तरीके के मेरे ख्याल से वो आयरन के होते हैं ब्लॉक, ठीक है, उनके ऊपर लिखा होता है, सॉलिड ब्लॉक होते हैं 1 kg 2 kg इस तरीके से, ठीक है। और वो दूसरी साइड क्या कर रहा है, आपको सब्जी रख के दे रहा है उसमें, ठीक है, वो देखता है फिर अपने तराजू में बैलेंस हो रहा है तो आपको दे देता है। क्लियर है बात या नहीं। जैसे आपने सुना होगा कई लोग घोटाला कर देते हैं जी मेजरमेंट करने में, तो वो क्या करते हैं, जो सॉलिड कंपैरिजन वाली क्वांटिटी है उस पर लिख तो 1 kg रखा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होती है, वो कम ही होती है, कम होती है, तो आपको सब्जी कम ही मिलने वाली है। समझ रहे हो इस बात। तो इस तरीके से फिर वहाँ वो कहते हैं ना, टांका लग जाता है, इस तरीके से लगता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेजरमेंट में क्या हो गया है, घपला कर दिया, तो वो इस तरीके से घपले होते हैं। समझ रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा बस आपको बताने का यही मोटिव था यहाँ पर, जो इसकी डेफिनेशन थी कि द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है, जैसे 1 मीटर का एक स्टैंडर्ड है हमारे पास, ठीक है, उसके कंपेरेटिवली हम कपड़ा जितना मर्जी ले लो वो आपको मेजर करके दे देगा शॉपकीपर। आप शुगर लेने गए हो किसी शॉप पर, आप उसको जितना मर्जी शुगर कह दो, वो आपको क्या करेगा, कंपेयर करके दे देगा। समझ रहे हो। इस तरीके से आप मेजरमेंट करते हो। क्लियर। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी बात कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड मतलब क्या था, केजी है। अगर आप शुगर लेने गए तो वो उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मास है, तो मास केजी में मेजर होता है, किलोग्राम में, तो आपको किलोग्राम में ही मेजर करके देगा वो। समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि इंच टेप लेके बैठ गया शुगर को मेजर करने के लिए, देने के लिए आपको, ठीक है। आज फिर जैसे मैंने आपको कपड़े का एग्जाम्पल दिया, उसमें भी यही बात है कि आप कपड़ा लेने के, आप कह रहे हो 2 मीटर, तो वही ऐसा नहीं है कि आपको तराजू लेके बैठ गया उसमें आपको 2 मीटर करके देगा, ठीक है। उसके पास क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड जो स्केल है वो क्या है, 1 मीटर का है, उससे कंपेयर करके आपको कपड़ा दे देगा 1 मीटर 2 मीटर जितना भी चाहिए आपको, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। तो जो मेजरमेंट है इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वी नीड टू नो द 2 थिंग्स। क्या 2 थिंग्स, जैसे मान लो क्वांटिटी है कोई और आपने कहा जी उसे 2 kg दे दो, ठीक है, तो यही है मेजरमेंट। तो इसमें देखो जरा, ये kg तो क्या हो गया, यूनिट, और ये 2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। समझ रहे हो बात। तो 2 चीज़ें हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहली तो है आपके पास द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्लियर। और दूसरा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं हम द न्यूमेरिकल
वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? जैसे हम कह रहे हैं शुगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। शुगर की मेजरमेंट किस में होगी? मास है, वो मास है एक तरह से, ठीक है, मास में होती है। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में। क्वांटिटीज़ हैं क्या फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यही होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब वो किसी भी टर्म में होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुगर है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में? मास में आती है, ठीक है। तो मास का मास से ही कंपैरिजन होगा। लेंथ है तो लेंथ का लेंथ से ही कंपैरिजन होता है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्लियर हो रही है बात या नहीं, बताओ। उसके बाद देखो, अगर हमें ये पता चल गया कि दो चीज़ें कौन सी चाहिए हमें इसमें, एक तो यूनिट चाहिए और दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो बस फिर तो कुछ भी दिक्कत नहीं रही आपके पास, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू में क्या होता है आपके पास? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या होता है आपके पास? साइज ऑफ यूनिट, ये होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्वांटिटी को क्यू से, न्यूमेरिक वैल्यू को स्मॉल एन से और यूनिट को यू से लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये क्या है? एन यू, ये कांस्टेंट होती है। क्या होती है ये? कांस्टेंट क्यों होती है? मान लो आपने 2 kg शुगर रख ली लेके, तो अब ये तो है नहीं कि 1 महीने बाद वो 2 kg कम हो जाएगा। 2 kg है तो 2 kg ही रहने वाला है। या आपने 3 मीटर कपड़ा लेके आए हो, ठीक है, तो वो 3 मीटर आपने रख दिया लेकर, तो ये तो नहीं है कि वो आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही रहने वाला है, समझ रहे हो? तो कांस्टेंट होती है। तो ये जो आपके पास मेजरमेंट है ये क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती आपका। 2 kg तो 2 kg रहने वाली है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो अगर देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो, अगर इन दो को मैं देखूँ, n है और ये कांस्टेंट है इधर, ठीक है, और u इसके नीचे जाएगा, ठीक। कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूँ तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन आता है और 1/u होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो f इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या एक कांस्टेंट लगाते थे g, याद है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक। और यहाँ ये r स्क्वायर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या लगता था? कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता था ये, ठीक है। और अगर कांस्टेंट हटाना हो तो क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है। तो वही किया मैंने, कांस्टेंट हटाया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ से क्या बात आपको क्लियर हो रही है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है और यूनिट है, ये दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिक नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, समझ रहे हो? और अगर न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ा होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो 1 मीटर है और ये इक्वल होता है किसके? 100 सेंटीमीटर के। तो देखो यहाँ पर अगर ये यूनिट, देखो यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? बड़ी है। और यहाँ देखो यूनिट क्या है? बड़ा है, तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है। और जबकि दोनों क्वांटिटीज़ क्या है? सेम ही है। बात आ रही है मेरी समझ इससे? यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी, देखो यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी, और यूनिट छोटा तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है। तो देख लो, ये यूनिट छोटा है और न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? बड़ी है। ये तो पता ही होगा ना कि मीटर बड़ा यूनिट होता है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। कहीं को यही समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना ये चीज़ें? तो ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ लिख दी है कि द न्यूमेरिक वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट, ठीक है, इन्वर्सली है, यानी कि इफ़ द साइज ऑफ यूनिट इज स्मॉल देन द न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? क्वांटिटी की विल बी लार्ज। एंड वाइसा वर्सा का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा साइज ऑफ यूनिट इज स्मॉल, तो यहाँ लिखा साइज ऑफ यूनिट इज लार्ज देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विल बी स्मॉल। ये होता है वाइसा वर्सा का मतलब कि उल्टा कर दो इसका। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। फिर अगली देखो जो ये बात है, ये मैंने वैसे आपको यहाँ पर बताई दी है। यहाँ पर है कि इफ़ n1 n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी q कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूनिट्स u1 u2 देन, मतलब मान लो जैसे ये मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, मान लो क्लॉथ है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ गई? क्लॉथ का जो है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है? उसकी लेंथ ही होती है, ठीक है। तो मान लो 1 मीटर क्लॉथ लिया आपने, मैं उसको 100 सेंटीमीटर भी तो बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? बताओ, 1 मीटर को बोल सकता हूँ ना। तो देखो उसी एक ही है, क्वांटिटी एक ही है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला n1 और ये वाला u1 और ये वाला n2 और ये वाला u2 है, तो इक्वली, समझ लो, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। आ रही है चीज़ क्लियर? ठीक है। अब इसको जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अब देखो इसमें ये यूनिट बड़ा है और न्यूमेरिक वैल्यू ये छोटी है, और ये यूनिट इसके कंपेरेटिवली क्या है? छोटा है और न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है। यही बताया था मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से, और यहाँ से ये चीज़ें भी क्लियर हो रही है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं? सेम है। 1 किलोमीटर कह लो या 1000 मीटर कह लो, बात तो एक ही है, या नहीं? अब जैसे मान लो टाइम से रिलेटेड हम कुछ ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 12 मंथ्स, ठीक है, इक्वल टू 1 ईयर। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर? ये टाइम है। तो देखो टाइम का यूनिट में ये यूनिट बड़ा है, न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है। ये यूनिट कैसा है? छोटा है इसके कंपेरेटिवली, और ये देख लो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है यहाँ पर? बड़ी है, समझ रहे हो? तो इसलिए आपको ये चीज़ लिखी है यहाँ पर कि n1 n2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं फिजिकल क्वांटिटी q की, तो यूनिट्स u1 u2 हैं, तो क्या होगा? n1 u1 इज इक्वल टू में n2 u2, इस तरीके से होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा है या नहीं? तो ऐसे ही पूरी फिजिक्स बहुत आसान है,
बस आप ये नोट करते चलो, समझते चलो, ठीक है। और डेली जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है, उनको डेली देखा करो, ठीक है, कोई भी स्किप मत करो, ठीक है। अगर आप डेली देखोगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि एक भी वीडियो अगर आपकी छूट गई पीछे से देखने, तो फिर आपको अगला थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा वैसे इसकी, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में ही जाके देखा करो, वहाँ सीरियल वाइज वीडियोज़ होंगी, तो वहाँ से आपको ईजी रहेगा करना। क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, ईजी लगा ना? ओके, थैंक यू।